हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे कि मल्टीमीडिया होता क्या है, देन मल्टीमीडिया के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से फाइल फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होती क्या है, उसकी टाइप्स और मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मल्टी एंड मीडिया। मल्टी का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम या मीडियम। इसमें हम कह सकते हैं स्टोरेज, ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं मल्टी मीडिया में, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो एक्सेट्रा। कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, टेक्स्ट का, ग्राफिक, इमेजेस, ऑडियो, एनिमेशन और वीडियो का। जैसे हम कोई मान लो क्लास में आपके टीचर आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं, एजुकेयर ऐप पे पढ़ा रहे हैं, जहाँ मान लो कोई ई कंटेंट दिखा रहे हैं, पीपीटी के थ्रू दिखा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दैट इज मल्टीमीडिया। आप टीवी पे कार्टून देखते हो, दैट इज आल्सो मल्टीमीडिया। तो आगे है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कि मल्टीमीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देख सकते हैं टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, एनिमेशन और वीडियो। इनको वन बाय वन पढ़ेंगे और जिनकी टाइप्स होंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट एक मेथड है, वे है कम्युनिकेट करने का। जैसे हम कॉपी पे कुछ लिखते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में अगर हम टाइप करके कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक टेक्स्ट। स्टैटिक टेक्स्ट मतलब जस्ट प्लेन टेक्स्ट, जैसे आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, दिस इज प्लेन टेक्स्ट या स्टैटिक टेक्स्ट। एक होता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। जो हाइपर टेक्स्ट है जी आपको ऑनलाइन मिलता है। मान लो कोई वेबसाइट ओपन करते हो, दैट इज हाइपर टेक्स्ट। हम आपको मान लो यूट्यूब के लिंक भेज रहे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो फाइल ओपन हो जाती है, वीडियो ओपन हो जाती है। हाइपर टेक्स्ट की पहचान क्या होती है, ये ब्लू कलर का होता है, अंडरलाइन होता है। जब इस पर क्लिक करते हैं, इसको टच करते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाती है, जो वीडियो प्ले हो जाती है जिसपे आपने क्लिक करा है। आगे है साउंड। साउंड का मतलब ऑडियो, जैसे आप गाने सुनते हो, दैट इज साउंड। ऑडियो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको आगे भेज सकते हैं, जहाँ कोई गाना है उसे सुन सकते हैं। इसके फॉर्मेट्स है जैसे MIDI। तो पहले इसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल आइडेंटिफायर। ये एक साउंड का स्टैंडर्ड है, ये एक सस्ता मेथड है म्यूजिशियंस के लिए। इनका जो साइज होता है वो बाकी फाइल से छोटा होता है। ये मोस्टली यूज होती हैं ऑनलाइन वेब पेजेस पे। नंबर 2, डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो भी मल्टीमीडिया में यूज होती है, लेकिन इनका जो साइज है वो MIDI फाइल से ज्यादा होता है। इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसमें जो स्पेशल फॉर्मेट यूज होता है उसको बोलते हैं वेब फाइल, WAV। डिजिटल ऑडियो जिसको वेब फाइल भी कह सकते हैं। आगे है इमेजेस, जिसको बोल सकते हैं फोटोज या पिक्चर्स। आपने देखा होगा कि आप ऑनलाइन काम करते हो तब भी आपको फोटोज दिखती हैं, ऐसे व्हाट्सएप पे भी हम कई फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। इमेजेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज्ड इन मल्टीमीडिया। इमेजेस आर जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इन टू वेज। दो तरह की फोटोज क्रिएट कर सकते हैं, एक होती है बिटमैप और रास्टर जिसको बोलते हैं, और वेक्टर इमेजेस। नंबर 1 है रास्टर और बिटमैप। ये सबसे कॉमन टाइप की फॉर्म है कंप्यूटर में फोटोज को स्टोर करने के लिए। बिटमैप इज सिंपल मैटर ऑफ टिनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। बिटमैप में क्या है कि हमारी जो फोटो है, पिक्चर है, वो छोटे छोटे डॉट्स में स्टोर होती है जिसको बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। जैसे हमारे मोबाइल का कैमरा है, हम कहते हैं हमारे मोबाइल का 50 मेगापिक्सल है, तो दैट इज रास्टर या बिटमैप इमेज। इसमें दो या दो से ज्यादा कलर्स यूज होते हैं। जैसे बात करते हैं पेंट की, आपने 6 क्लास में पेंट पढ़ा होगा। जब पेंट में हम कोई फाइल बनाते हैं तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट जो फाइल बनती है दैट इज बिटमैप इमेज। आगे है वेक्टर इमेज। जो वेक्टर इमेज है, दीज आर बेस्ड ऑन ड्राइंग एलिमेंट सच एज लाइंस, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स टू क्रिएट एन इमेज। इसमें किसी पिक्चर को बनाने के लिए
पिक्सल का यूज नहीं होता, डॉट का यूज नहीं होता, इसमें रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन या कर्व ज्यादा यूज होते हैं फोटो को बनाने के लिए। व्हेन वी यूज प्रोग्राम टू क्रिएट इमेजेस दैट आर कॉल्ड वेक्टर इमेज प्रोग्रामिंग, इसमें जो पिक्चर बनाई जाती है वो वेक्टर इमेज प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाई जाती है। इनका बेनिफिट क्या है कि इसका जो साइज है वो छोटा होता है और ये मेमोरी स्पेस भी कम लेता है। वी कांट ड्रा इमेजेस डायरेक्टली विद हेल्प माउस, इसमें हम माउस की मदद से सीधे पिक्चर्स बना नहीं सकते, जबकि पेंट में बना सकते हैं, रास्टर में बना सकते हैं। अब आगे है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है कि किसी पिक्चर में अगर आप मूवमेंट डालना चाहते हो तो उसको बोलते हैं एनिमेशन। नॉर्मली हमारी पिक्चर होती है वो स्टिल इमेज होती है, दैट इज जेपीईजी फाइल। अगर उसी फाइल में मूवमेंट शो करना चाहो जैसे पिक्चर आपकी चल रही है तो दैट इज एनिमेशन। आपने देखा होगा कई बार आपके व्हाट्सएप पे फोटो जिप फाइल आती है तो कह सकते हैं एनिमेशन। इसके अलावा पावर पॉइंट में हम कोई एनिमेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें ऐसे लग रहा है कि पिक्चर हमारी जो मूव हो रही है। और कुछ एनिमेशन स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विंडो मूवी मेकर, मैक्रोमीडिया डायरेक्टर, फ्लैश। आप आजकल सोशल मीडिया पे काम करते हो, कई बार आप अपनी फोटो को भी एनिमेटेड बना सकते हो तो वो भी एनिमेशन वाली फोटो बन जाएगी। अब दो तरह के एनिमेशन होते हैं, पाथ एनिमेशन और फ्रेम एनिमेशन। जो पाथ एनिमेशन है उसमें क्या है कि पाथ एनिमेशन इज अ टाइप ऑफ एनिमेशन टाइमलाइन दैट यूजेस पाथ ज्योमेट्री एज इट्स इनपुट। इसमें क्या होता है कि पाथ यूज होता है किसी एनिमेशन को बनाने के लिए। फ्रेम एनिमेशन, a simulation of movement created by displaying a series of pictures और frames called frame animation। इसके बाद एक के बाद एक के बाद पिक्चर या फ्रेम आपके सामने नजर आते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेम एनिमेशन। अगर फंक्शंस ऑफ एनिमेशन, जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन ड्रॉ करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है या प्रैक्टिस के लिए हम एनिमेशन यूज करते हैं। आगे वीडियो। वीडियो आपने सबने देखी होगी, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, टीवी पे कार्टून देखते हो, तो दैट इज वीडियो। सो वीडियो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मल्टीमीडिया का। इसमें क्या है कि आपको जो पिक्चर्स हैं वो चलती हुई नजर आती हैं, जिसमें आपको फोटोज भी दिखाई देंगी और साथ साथ आवाज भी सुनाई देगी। कुछ वीडियो बिना साउंड के भी होती है, आप शॉर्ट्स वगैरह आप देखते हो कई बार, दैट इज आल्सो वीडियो। वीडियो दो तरह की होती है, एक होती है एनालॉग वीडियो, एक होती है डिजिटल वीडियो। The original video recording method that store continuous waves of red, green and blue intensities, जिसमें तीन मोस्टली यूज कलर होते हैं आरजीबी, उसको बोलते हैं एनालॉग वीडियो, जिसमें कॉन्टिन्यू वेव्स यूज होती हैं। लेकिन आजकल जो जमाना है वो डिजिटल वीडियो का है। डिजिटल में जो आपकी पिक्चर्स हैं वो एनकोडेड डिजिटल डाटा होता है कि डाटा इन द फॉर्म ऑफ 01 होता है, वो इसकी जो क्लैरिटी है वो एनालॉग वीडियो से ज़्यादा होती है। एडवांटेज आगे वीडियो की, वीडियो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो किसी पर्सन को अगर आप वीडियो के थ्रू कोई चीज़ दिखाते हो आसानी से समझ सकते हैं। और स्टूडेंट्स को वीडियो के थ्रू आसानी से पढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लो हम आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ये भी इसका बेनिफिट है कि अगर आपको सिंपल पीडीएफ भेज दें, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन वीडियो के थ्रू आप उस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। आगे है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया कि मल्टीमीडिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, हम मल्टीमीडिया में यूज करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक कौन सा हार्डवेयर चाहिए हमें उस मल्टीमीडिया को यूज करने के लिए और क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्स चाहिए, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सो पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ माई कंप्यूटर। सो पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस जो हैं जो मल्टीमीडिया हम यूज कर रहे हैं। तो उसमें कीबोर्ड आ जाता है टाइपिंग के लिए, मल्टीमीडिया अगर आप किसी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हो, क्लिक करना चाहते हो, टच स्क्रीन का मतलब डायरेक्टली सिलेक्ट करना चाहते हो, स्कैनर उस चीज को स्कैन करके कंप्यूटर में डायरेक्टली फीड करना चाहते हो, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आवाज के थ्रू इनपुट देना चाहते हो, डिजिटल कैमरा फोटो क्लिक करना चाहते हो या वेब कैमरा। आउटपुट डिवाइसेस, हमें कंप्यूटर से रिजल्ट चाहिए उसके लिए आउटपुट डिवाइस यूज होती हैं। इसमें मॉनिटर आ जाता है कंप्यूटर की स्क्रीन, ऑडियो डिवाइसेस आवाज सुनने के लिए, वीडियो डिवाइस वीडियो देखने के लिए, प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए, प्रिंटर कागज पे प्रिंट निकालने के लिए। अब आगे है स्टोरेज डिवाइसेस। अगर आप कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करना चाहते हो, मल्टीमीडिया के लिए स्टोर करना चाहते हो, तो स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। डाटा को हम टेम्परेली रैम में स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। सो पहले बात करते हैं रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। हार्ड डिस्क, इसका काम है डाटा को परमानेंटली स्टोर करना। मैग्नेटिक टेप, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसका पहले यूज होता था। देन ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी आपने देखी होगी। पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क।
अगर आप डाटा को पोर्ट करना चाहते हो कि डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे लेकर जाना चाहते हो, अगर कम डाटा है तो हम पेन ड्राइव में डाल के लेके जा सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के उसमें भी डाटा कॉपी करके दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अब आगे है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब आपने मल्टीमीडिया को यूज़ करना है, उसके लिए कौन कौन सी ऐप्स आपको चाहिए जिससे एक बढ़िया क्वालिटी की हम वीडियो देख सकें, जहाँ कंटेंट देख सकें मल्टीमीडिया का। तो उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है एडोब डायरेक्टर, क्रिएट टुगेदर, मीडिया ब्लेंडर, मीडिया वर्क्स 6.2, प्लेमो, मल्टीमीडिया बिल्डर। अब आगे नेक्स्ट क्लास आप 8th क्लास में पढ़ोगे, उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर होगा पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। उसमें भी आप एनिमेशन तैयार कर सकते हो, कोई मल्टीमीडिया कंटेंट देख सकते हो। आगे है फाइल फॉर्मेट फॉर मल्टीमीडिया कि मल्टीमीडिया में कौन कौन से फाइल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। पहला है टेक्स्ट फॉर्मेट, इसमें है RTF जिसकी फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। एक जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है जिसे हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर में ओपन कर सकते हैं, जैसे वर्ड पैड है। अगर हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं है, वो फाइल बनी है डॉक फाइल है, तो उसे हम ओपन नहीं कर सकते अगर वहां पे MS वर्ड नहीं है, लेकिन RTF फाइल को किसी भी वर्ड प्रोसेसर में ओपन कर सकते हैं। अब आ गया प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब है कि स्टैंडर्ड स्काई इंक्लूडिंग करेक्टर नंबर स्पेसिस, कि सिंपल आपने करेक्टर नंबर और स्पेस वगैरह टाइप करनी है। इसमें हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी नहीं कर सकते। तो स्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे आसानी से सिंपल प्लेन टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है, जैसे हमारा नोटपैड में हम टाइप करते हैं। आगे इमेज के फॉर्मेट, पहला है TIFF, इसकी फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसमें जो कलर होते हैं 1 से लेकर 24 बिट तक होते हैं। नंबर 2 BMP, इसका पूरा नाम है बिटमैप पिक्चर। इट कैन स्टोर कलर डाटा ऑफ इमेज विदाउट कंप्रेसिंग इट। इसमें क्या है कि फाइल के डाटा को कंप्रेस नहीं कर सकते, और जब हम पेंट में काम करते हैं उसमें जब फाइल सेव करते हैं, जब BMP फाइल सेव करेंगे तो उसका साइज सबसे बड़ा आएगा। आगे DIB, इसका फुल फॉर्म है डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप। ये फाइल क्या होती है, स्टैंडर्ड बिटमैप फॉर्मेट है। आगे GIF, इसका पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये मोस्टली वेब पेजेस में या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में यूज होती हैं। ये एनिमेटेड फाइल होती है कि जैसे आपको लग रहा है कि पिक्चर आपकी मूव हो रही है, जबकि होती वो स्टिल है, लेकिन उसमें एनिमेशन प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। JPEG, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट ग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है। और जब आप मोबाइल पे कोई फोटो क्लिक करते हो, जो नेट से मोस्टली को वॉलपेपर डाउनलोड करते हो, दैट इज JPEG। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये भी एक कंप्रेस्ड रास्टर ग्राफिकल फॉर्मेट है। ये भी वेब पेजेस पे और ग्राफिकल एप्लीकेशन में मोस्टली यूज होता है। अब आगे है डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मेट है दैट इज वेव। इसकी फुल फॉर्म है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। ये मोस्टली कंप्यूटर में विंडो में यूज होता है। देन MP3, इसका फुल फॉर्म है MPEG लेयर 3 फॉर्मेट। नॉर्मली आप गाने सुनते हो जो मोबाइल पे कई बार डाउनलोड करके, या हमारे स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हो, दैट इज MP3। AIFF, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ये एप्पल के कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का काम आता है। WMA, विंडोज मीडिया ऑडियो, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑडियो फॉर्मेट तैयार किया गया, जैसे हमारा विंडो प्लेटफॉर्म है उस पर चलाता है। देन होता है RA, इसकी फुल फॉर्म है रियल ऑडियो फॉर्मेट। ये मोस्टली ऑडियो क्लिप्स आप ऑनलाइन देखते हो, वेब पेजेस पे देखते हो, उसके लिए यूज होता है। अब आगे डिजिटल वीडियो फाइल फॉर्मेट। इसमें फर्स्ट फॉर्म है AVI, इसकी फुल फॉर्म है ऑडियो वीडियो इंटरलिंक। अगर आप किसी तरह की वीडियो प्ले करना चाहते हो किसी वीडियो प्लेयर में, तो उसके लिए यूज होता है। आगे MPEG, इसकी फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक कंप्रेस्ड वीडियो फाइल फॉर्मेट है। मोस्टली जब पहले आपने देखा होगा जो CDs आती थी उसमें जो फाइल होती थी मोस्टली MPEG होती थी। अब आगे है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो एनिमेशन वगैरह हो, आपके पास टेक्स्ट हो, कम से कम टेक्स्ट हो, दैट इज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। जैसे क्लास में टीचर आपको कई बार PPT के थ्रू पढ़ाते हैं, जब कोई सेमिनार है बहुत ज़्यादा ऑडियंस को दिखाया जा रहा है, तो दैट इज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ईयर आपको पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, जैसे आपको बताया पहले भी कि पावर पॉइंट में हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। सो जब आपने मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है तो क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। पहला पॉइंट है कि टेक्स्ट उसमें मिनिमम होना चाहिए। देन ऑडियो की क्वालिटी और म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, कि PPT के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। देन यूजर के पास फैसिलिटी होनी चाहिए, वो कीबोर्ड और माउस दोनों से उसको यूज कर सके। देन
जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आपकी वो इफेक्टिव होनी चाहिए और साइज उसका छोटा होना चाहिए। देन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की टाइप्स। सो पहली है वर्चुअल। इट इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी की टाइप है जिसमें किसी वर्चुअल रियलिटी वाली प्रेजेंटेशन को तैयार किया जा सकता है। मतलब कि नॉर्मल हम कोई चीज देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि रियल में है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन आपको वो चीज फील करवानी है कि आपके आसपास हैपन हो रही है, तो दैट इज वर्चुअल प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन, अगर आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, स्लाइड्स बना रहे हो, उसमें फोटोज लगा के, साउंड लगा के, एनिमेशन लगा के, दैट इज स्लाइड प्रेजेंटेशन। वेब पेजेस, अगर आप कोई ऑनलाइन वेब पेज के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, तो दैट इज वेब पेज प्रेजेंटेशन। आगे है एप्लीकेशन मल्टीमीडिया, कि मल्टीमीडिया का यूज कहाँ का हो रहा है। आजकल कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज ना हो रहा हो। हर फील्ड में मल्टीमीडिया यूज हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन है, मेडिकल लाइन है, मार्केटिंग है, बिजनेस है, कुछ भी है। तो बात करते हैं पहले एजुकेशन की। मल्टीमीडिया जो है एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, जैसे एजुकर ऐप पे आप देखते हो कि आपको एनिमेटेड वीडियोस दिखाई देती हैं, या मान लो यूट्यूब पे हम कई बार आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो दैट इज मल्टीमीडिया। देन बिजनेस सिस्टम, कि बिजनेस सिस्टम में भी मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है कि कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए। पहले क्या होता था कि जो ऐड होती थी, आप देखते थे कि ऐड आती थी न्यूज़पेपर, टीवी पे, रेडियो पे। आजकल जो एडवर्टाइजमेंट है, बिजनेस वाले अपनी ऐड सोशल मीडिया हर जगह दे रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे आ रही है, फेसबुक पे आ रही है, इंस्टाग्राम पे आ रही है, कह सकते हैं बिजनेस सिस्टम में भी आपका इसका यूज हो रहा है। देन मेडिकल सर्विसेज, कि मेडिकल सर्विसेज में भी मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। कि मान लो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स दिखाने हैं, रियल लाइफ में प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हम, तो वही चीज को हम मल्टीमीडिया के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स दिखा सकते हैं। देन एंटरटेनमेंट, कि एंटरटेनमेंट के लिए भी मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। कि पहले हम अपना एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते थे, जहाँ रेडियो पे गाने सुनते थे। आजकल जो एंटरटेनमेंट के लिए हम ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं। सो पब्लिक प्लेसेस, कि पब्लिक प्लेसेस में भी मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, कोई मॉल है, म्यूजियम है, या कोई एग्जीबिशन है। इसके अलावा जो बैंक्स है, उसमें भी मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग, जिसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि फेस टू फेस अगर किसी ने बात करनी है, तो वहां पे भी मल्टीमीडिया का यूज होता है। अब आगे है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिए, तो आपको बताना चाहूंगा कि पहले लास्ट वीडियो में बताया कि पेपर कंटेंट बेस आया करेगा, पेपर कहीं से पूछा जा सकता है। पूरा चैप्टर आपको बता दिए। अब जब पॉइंट्स टू रिमेंबर है, अब इसके रोक के पढ़ सकते हो, या बुक की बैक एक्सरसाइज से पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सो एक्सरसाइज में आपके पास है मल्टीमीडिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसके बाद आपको मिल जाएंगे फिलअप्स। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। आप 7th क्लास की प्लेलिस्ट खोल के आप इसको देख सकते हो, और साथ साथ इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो भी मैंने अपलोड करती हुए हैं, आप 7th क्लास की प्लेलिस्ट खोल के इनको भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो, कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इनको अपलोड करा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर किया जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।